ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं श्री साईं बाबा के पावन सत्य के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। श्री बाबा के पावन सत्य मार्ग। तो बाबा साईंनाथ को बच्चों से बहुत प्यार है। सब संत, अवतार, वली, औलिया बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो खुद बच्चों के समान होते हैं। जब तुम भी बड़े हो जाओ तो भी बच्चों के समान सरल रहना। होशियारी और चालाक लोग बाबा साईंनाथ को पसंद नहीं है। जैसे नन्हे बच्चे माँ के आश्रय रहते हैं, ऐसे बड़े होकर भी तुम अपनी सच्ची माँ बाबा साईंनाथ के आश्रय रहना। आज बच्चे की स्थिति में तुम्हें कल की चिंता नहीं है, ऐसे ही बड़े होकर कभी आगे की चिंता नहीं करना। यदि तुम साईंनाथ के बच्चे बन के रहोगे तो वो तुम्हारी पूरी रखवाली करेंगे। संसारी विद्या में तो तुम्हें सिखाया जाएगा कि कल की सोच आज करो। आध्यात्म में हम सिखाते हैं कि कल की चिंता करना पाप है। ये शरणागति के विरुद्ध है। जो कल की चिंता करता है उसमें अहम है। वो सोचता है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से हर कार्य कर सकता है और कर्मों का फल भी उनके हाथ में है। ये गलत बात है कि कर्मों का फल देना बाबा साईंनाथ के हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं रख सकते। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें पूजा करने का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें फलाना प्रसाद चाहिए, हलवा चाहिए या फल चाहिए या मेवा चाहिए। जो कुछ मिले वो ही प्रसाद करके स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वो बाबा साईंनाथ की पूजा है। उन कर्मों को जो भी फल बाबा हमें दें उनका प्रसाद करके लेना है। सफलता या असफलता में हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही प्रसाद रूप हैं। सफलता में हमें खुश नहीं होना चाहिए, असफलता में हमें उदास नहीं होना चाहिए। संसारी जीवन में सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। दोनों ही एक समान हैं। सच्चा जीवन अंतरंग में है। बाबा साईंनाथ में नम्र होकर प्रार्थना करो कि हमें अंतरंग का जीवन प्रदान करें। बाहर की बातों को ज़्यादा महत्व मत दो। तुम सब बच्चों के मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि तुम्हें जगत में जो कुछ भी मिलेगा बाबा साईंनाथ की दया से ही मिलेगा। संसार में या अध्यात्म में बाबा साईंनाथ की दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी तुम्हें संसारी जीवन या आध्यात्मिक जीवन में बनोगे उसकी दया से ही बनोगे। मनुष्य बुद्धि हमें धोखा देती है। हम सोचते हैं कि हमारी किसी करनी से हमें सफलता मिल रही है। ये गलत विचार है। कई लोग दिन और रात मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। दूसरे आराम से बैठ के खाते भी पीते हैं। ऐसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। बहुत जन्मों से हम कुछ भी नहीं करते फिर भी सब कुछ मिलता जाता है, और कई जन्मों से हम सुबह शाम तक मेहनत करते रहते हैं फिर भी हमें खाने को भी नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब है? भगवान की कृपा ही हमें सब कुछ देती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में कई लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे कितनी भी साधना करने पर, कितनी भी पूजा पाठ करने पर बहुत आगे बढ़ते नहीं दिखते। ऐसा क्यों? क्योंकि आध्यात्म में भी सफलता भगवान की ही कृपा से मिलती है। इसलिए बच्चों, सारी आयु भगवान की दया की भीख मांगते रहना। अपनी करनी पर कभी भरोसा नहीं करना। कर्म करो परंतु कर्म में भरोसा मत करो। इस बात को जानो कि कर्म कौन करा रहा है। जो कर्म करा रहा है फल भी उसी के हाथ में है। जिसको बाबा साईंनाथ की दया मिल गई उसको कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा है। बिना किसी वासना के, बिना कुछ मांगे उसे सब कुछ अपने आप मिलता जाता है। इसलिए हमारे साईं बाबा कहते हैं, जो भी आपको मिला है आप उसमें खुश रहें और बाबा की भक्ति करते रहें। बाबा हमेशा अपना हाथ सबके ऊपर बनाए रखते हैं। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बाबा की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को ओम साई राम, जय जय साई राम।
श्री साईनाथ बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश मत होने देना। जय जय साई राम। ओम साई राम।